मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ये वीडियो जो होने वाला है, ये वीडियो एक जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स के लिए होने वाला है। पेरेंट्स के लिए क्यों होने वाला है, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बहुत एनालाइज करने के बाद, बहुत चीज़ें देखने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, जो आज की जो कैटेगरी है वो, यानी कि कैटेगरी कह दीजिए या फिर समस्या या फिर कुछ भी कह लीजिए अपने शब्दों में, वो ऐसा हो गया है कि सभी बच्चों को जॉब चाहिए, और जॉब चाहिए और जॉब लगनी चाहिए, और जॉब लगेगी कैसे और जॉब लगेगी किन लोगों की, वो सारी चीज़ें जो है हमें एनालाइज करनी पड़ेंगी कि जॉब क्यों नहीं लगती है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी एक बार, तभी आप अपने बच्चे को सक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी भी कंडीशन में सक्सेस नहीं कर सकते। आने वाले समय में इतना कंपटीशन होने वाला है कि बच्चे की जॉब तो छोड़िए, वो किसी लायक नहीं रह पाएगा अगर आप उसको अभी से प्रिपेयर नहीं करेंगे। कभी आपने सोचा है कि जो आईएएस होता है या आईपीएस होता है या इसी तरह के बड़े लेवल के एग्ज़ाम बच्चे कैसे निकाल लेते हैं? क्या वो तैयारी किस कंडीशन में करते हैं, किस एज में तैयारी शुरू करते हैं? देखिए, सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं जो ऑटो वाले का बच्चा आईएएस बन गया है या किसी रिक्शा वाले का बच्चा आईएएस बन गया है, बट 98% लोग ऐसे होते हैं जिनका 5 और 6 स्टैंडर्ड से तैयारी शुरू हो जाती है। वही आईएएस, पीसीएस और बहुत सारे अधिकारी बन पाते हैं, बहुत अच्छी जॉबें अचीव कर पाते हैं, या बहुत अच्छी एजुकेशन करने के बाद वो बहुत अच्छी जॉब ले पाते हैं। वो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी क्या कंडीशन आ रही है? क्योंकि हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं जो उन्हें सिखाना चाहिए। एक फैक्ट ये भी है कि अगर किसी भी ग्रेजुएशन के बच्चे से या 12th के बच्चे से एक ड्राफ्ट बैंक में, उसको अकेला बैंक में भेज दिया जाए और ड्राफ्ट का फॉर्म भरने के लिए कहा जाए कि एक ड्राफ्ट बनवाना है, तो शायद वो ड्राफ्ट का फॉर्म भी फिल ना कर पाए और ड्राफ्ट भी ना बना पाए। और अगर उससे एक सेविंग अकाउंट खोलने की बात करी जाए तो उस सेविंग अकाउंट का फॉर्म भी फिल ना कर पाए और ना ही वो सेविंग अकाउंट खोल पाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, कहीं ना कहीं लैप नॉलेज है उसको। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपको अपने बच्चे को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ जो मैंने एनालाइज़ किया है, अपने ऊपर भी एनालाइज़ किया कि हमारे अंदर क्या क्या कमियाँ रही हैं, हमारे पेरेंट्स ने क्या क्या चीज़ें लैप की थी, तो वो सारी चीज़ें, और जो अभी के पेरेंट्स अभी अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, ये वीडियो उसी के ऊपर पूरा होने वाला है। तो वीडियो देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नॉलेज अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। इसके बाद जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, बात क्या है कि जब आपका बच्चा 4th, 6 और 5 में होता है तो आपको तभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं, अलग से उसको कोई पढ़ाई नहीं करानी है, कोई अलग से उसको क्लास नहीं दिलवानी है। सिर्फ आपको बेसिक जो टिप्स हैं उनको फॉलो करना है। बेसिक टिप्स क्या हो सकते हैं कि अगर आप बैंक जा रहे हैं तो बच्चे को बैंक अपने साथ ले जाएं। उसको इग्नोर ना करें कि नहीं घर बैठ पढ़ाई कर, नहीं, उसको बाहर की चीज़ें भी पता होनी चाहिए। बाहर की चीज़ें पता होंगी तो उसे पता चलेगा। जब आप बैंक जाएंगे, उसको बैंक ले जाएंगे, बैंक का क्या काम होता है उसको बताइए, बैंक कितने तरह के होते हैं उसको बताइए, कौन से गवर्नमेंट बैंक होते हैं, कौन से प्राइवेट होते हैं उसको बताइए, बैंक में कौन मैनेजर होता है, कौन क्लर्क होता है, कौन कैशियर होता है, कौन सा काउंटर किस चीज़ का है, क्या उस पर लिखा होता है, वो सारी चीज़ें बताइए। और ये खाली बैंक की बात नहीं है, आप छोटी छोटी जगह जहाँ पर आप जाते हैं, अगर आपको नहीं भी जाना पड़ रहा है तो 1 महीने में एक बार ऐसा टाइम निकालिए या 15 दिन में एक बार ऐसा टाइम निकालिए कि हाँ, वहाँ पर जाके बच्चे को विज़िट कराइए। डाकखाने में जा रहे हैं तो डाकखाने में, पोस्ट ऑफिस का मतलब बताइए उसको, क्या होता था ये, कैसे कन्वर्ट हो गया, अब क्या काम कर रहे हैं, पहले क्या काम होता था। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, एजुकेशन एक अलग चीज़ है और जो आप सिखाएंगे वो एक अलग चीज़ है। प्रैक्टिकली ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली नॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर उसी बच्चे को एक बुक में बैंक के बारे में बता दिया जाए तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो रट लेगा, ठीक है, कि बैंक क्या होता है। इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता चलेगा। उसको वहाँ प्रैक्टिकली दिखाइए सारी चीज़ें, डाकखाने के बारे में बताइए, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताइए, भाई किस चीज़ का क्या महत्व है, क्या नहीं है। तो ये
आपको करना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा एक लेवल पे जाके प्रिपेयर्ड होगा। यानी कि जब वो 9th और 10th में होगा तो आप उसको सब चीज़ें आ जाएंगी, बेसिक सारे टिप्स आ जाएंगे, बेसिक चीज़ें सारी वो सीख लेगा, खुद से अपने काम कर लेगा और उसको अनुभव हो जाएगा, यानी कि एक्सपीरियंस हो जाएगा हर चीज़ का, डिसीज़न मेकर बन जाएगा, अपने डिसीज़न खुद ले सकता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी कंडीशन दूसरी है भैया, 20-25 ईयर तक बच्चे माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं, ना ही तो वो गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो पाता है, ना ही वो प्राइवेट में जा पाते हैं। लास्ट में क्या होता है, वो ऐसे ही रह जाते हैं, छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। तो भैया ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी आपको, ये सारी चीज़ें उनको सिखानी पड़ेंगी दोस्तों। पर कुछ लोग अब कहेंगे कि यार इतना छोटा बच्चा, हम 5 साल के बच्चे को या 4 साल के बच्चे को या 6 साल के बच्चे को सभी जगह ले जाएंगे तो टिपिकल भी होगा। यहाँ टिपिकल होगा, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगी, पर आपको ये करना पड़ेगा। इसके बाद आप कुछ लोग कहेंगे कि इतने छोटे बच्चे को क्या समझ में आएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चा बोलना सीखता है, छोटे से ही तो बोलना सीखता है, एक एक दो दो वर्ड को कैच करता है, कैप्चर करता है, तभी वो पूरे एक सेंटेंस को बना पाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपको कुछ छोटे छोटे मतलब क्लासेस भी दिलानी पड़ेंगी। जैसे बच्चा है 5 क्लास में है, 6 में है, तो आप उसको कंप्यूटर कोर्स करा दीजिए, कंप्यूटर के बारे में बताइए, हर चीज़ के बारे में बताइए। जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि बता सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें बताइए। मोबाइल है, मोबाइल के बारे में बताइए, मोबाइल के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, मोबाइल को कितना यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताइए। आजकल पबजी इतना फेमस हो चुका है कि जनरेशन पबजी पे इतनी लगी हुई है कि बस पबजी ही खेलना है। भैया वो क्यों है, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं अभी मैं, क्योंकि स्टार्टिंग से उनको समझाया ही नहीं गया है। स्टार्टिंग से तो उनको इतनी ढील दे दी, अब वो पबजी खेल रहे हैं तो इसमें गलती जी, ये तो पबजी ही खेल रहा है। तो वो सारी चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी, वरना जब वो एक लेवल पे पहुंच जाएगा फिर वो आपकी भी नहीं सुनेगा, किसी की भी नहीं सुनेगा, वो उसको जो अच्छा लगेगा वो ही करेगा। और एक फैक्ट है कि जो निगेटिव थॉट होते हैं, निगेटिव चीज़ें होती हैं, उनको कैप्चर जल्दी किया जाता है, पॉजिटिव को बहुत कम रेयर केस में कैप्चर किया जाता है बच्चों के द्वारा, यानी कि बच्चे जो कहते हैं। तो वो अगर बच्चे को स्टार्टिंग से आप प्रिपेयर करेंगे, अगर आप उसको एक गोल सेट कर दीजिए, क्या उसको करना है, भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या एडवोकेट बनना है, क्या बनना है, तो उसी फील्ड में उसको इंटरेस्ट बनाइए। अगर उसका किसी अदर फील्ड में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में है, म्यूज़िक में है, तो वो भी उसको सिखाइए, वो भी अच्छी संभावनाएं हो सकती हैं। तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में मेरा बताने का मतलब था। छोटे छोटे टिप्स हैं, बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं, आप कर सकते हैं। अगर 2 ईयर का बेबी को आप धीरे धीरे करके, क्योंकि आप प्ले स्कूल वाले हैं, प्ले स्कूल वाले क्या कहते हैं, वो भी तो 2-2.5 साल के बच्चे को ये धीरे धीरे करके सिखाते हैं। तो ये पर वो क्या है, वो एक थ्योरेटिकल बेसिस सिखाते हैं, तो आप प्रैक्टिकल बेसिस सिखा लीजिए, थोड़ा टाइम निकाल लीजिए, बाद में दिक्कत आएगी नहीं। क्योंकि जब वो जॉब के लिए जाएगा तो उसको बेसिक सारी चीज़ें पता होंगी, उसको इतना एडवांस बना दिया है आपने, तो उसको जॉब मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, कितनी भी क्राइसिस होगी। और जो कंपटीशन है वो फेस कर पाएगा। जो आने वाले समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ग्रेजुएट इतने हो चुके हैं सब, हर आदमी पढ़ा लिखा, सबको नौकरी चाहिए, तो इतनी सारी जॉबें भी कहाँ से आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इस वीडियो को बनाने का यही मेरा मकसद था कि थोड़ा सा मेरे माइंड में टॉपिक आ रहा था, तो मैंने आपको सजेस्ट किया, बता दिया है। अगर इसमें आप कुछ और मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं क्या मतलब एक्सप्लेन करना भूल गया या क्या मुझे और इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहता है इस वीडियो में, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।